नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न उत्तर 6 से 10 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा पहला प्रश्न नंबर 6 है। जितेन नार्गे के गाइड की भूमिका के बारे में विचार व्यक्त करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। जितेन नार्गे एक कुशल गाइड के साथ साथ एक निपुण चालक भी था। एक कुशल गाइड को चालक भी होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह गाड़ी चला सके। जितेन को वहीं की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों की संपूर्ण जानकारी थी, जो एक गाइड के लिए बहुत अनिवार्य होती है। इसके अतिरिक्त वहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उन सब के गहन जानकारी और बड़ी रुचि के साथ उनको जो है समझाने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए जो जितेन में थी। जितेन नेपाली था। उसे सिक्किम के जनजीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धार्मिक मान्यताओं, हर चीज का पूरा ज्ञान था, जो एक गाइड के लिए बहुत जरूरी है। अतः एक गाइड में वहाँ के संपूर्ण उस जगह की संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो जितेन के पास थी। अतः जितेन को हम एक सफल गाइड कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखती है। लेखिका के अनुसार पर्यटक के उद्देश्य से निकले लोग सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियों के साक्षी बन जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि एक विशाल रूप में दिखाई देने लगता है, क्योंकि किसी भी चीज ज्यादा नजदीक जाने से उसका जो है जो वास्तविक रूप है वो सामने आने लगता है। और कभी हिमालय को दिन में हरियाली के रूप में देखा है, तो रात को उसे काले कंबल की तरह पर भी लेखिका ने देखा है। तो ऐसा लगता है कि वहां किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी, जो दिन भर पूरा हरियाली से भरा हुआ था, अब रात होते ही वहां पर काला कंबल छा गया है, ओढ़ लिया गया है। जहां तक भी नजर जाती है वहीं तक सौंदर्य दिखाई देता है, लगातार बढ़ते झरनों और नीचे तेज गति से बहती तीस्ता नदी, सामने से उठती हुई धुंध, आकाश में मंडराते हुए बादल, सब कुछ बड़े मनमोहक लग रहे हैं। इतना अद्भुत सौंदर्य लेखिका ने बहुत पहले कभी नहीं देखा, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच गई है। तो इस प्रकार से वहां का जो सौंदर्य है, बड़ा ही लेखिका ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है। प्रकृति के उन अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका के पैर अचानक रुक गए जब उन्होंने कुछ पहाड़ी औरतों को बैठकर पत्थर तोड़ती और काम करते हुए देखा। उनके हाथ में कुदाल थी और वो हथौड़े से पत्थर तोड़ रही थी। कुछ एक औरतों के पीठ पर उन्होंने टोकरी में अपने बच्चों को भी बांध रखा था, और वे बड़े तन्मयता से, बड़ी खुशी से अपने काम में व्यस्त थी। उनके फूले हुए हाथों में जो उनकी गांठें पड़ गई थी, और उनके जो पैर थे वो लगातार चलने से थक गए थे, वो इस बात का संकेत देते हैं कि उनका जो जीवन है इतना साधारण जीवन नहीं है। वो एक आम आदमी के जीवन से बहुत ही आगे है, बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही गहन है। तो अतः कविता पाठ में
लेखिका ने वहाँ के जो अनंत अनुभूति हमें कराई है वो वही है कि उन लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही कठोर है और उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास और कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर जाते हैं? प्रकृति का जो अलौकिक दृश्य है वो मनुष्य के मन में एक अलग सी जगह बनाकर रखता है। ठीक वैसे ही लेखिका के मन में भी एक प्राकृतिक सौंदर्य जो वहाँ का था वो उसको देखकर चौंक उठती है। जब वह औरतों को शारीरिक श्रम करते देखती है तो ये श्रम करने वाली औरतें उनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं लेखिका के मन में एक सहानुभूति पैदा करती हैं। वे वहां पर निरंतर कार्यरत लोगों के जनजीवन के बारे में देखती हैं, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखती हैं और वे इतना ही नहीं पैदल चलकर छोटे नन्हे स्कूल जाते स्कूल बच्चों को भी देखती हैं। तो उन सब ये सारे जो दृश्य हैं उनके मन को झकझोर देते हैं कि इन लोगों का जीवन इतना कठिन है लेकिन फिर भी ये लोग कितने खुश हैं। इनकी खुशी को देखकर उनका जो मन है वो झकझोर जाता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 10 है बेटा, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में अनेक लोगों का योगदान होता है। ट्रैवल एजेंसियां जगह जगह पर खुली होती हैं, उनका बड़ा योगदान होता है। इसके अतिरिक्त वाहन चालक, परिचालक सैलानियों को प्रकृति के अद्भुत नज़ारों के दर्शन करवाते हैं, उनकी जानकारी देते हैं। इसके साथ ही सरकार तथा पर्यटक विभाग की भी अपनी भूमिका ये लोग निभाते हैं। स्थानीय सरकार इन स्थलों को के रख रखाव का ध्यान रखती है। स्थान स्थान पर पर्यटक स्थलों की जानकारी हेतु वहां पर या तो नक्शे लगाए जाते हैं और जहां पर बहुत खतरनाक मोड़ होते हैं या कोई खतरनाक जगह होती है वहां पर चेतावनी के लिए बोर्ड लगाए जाते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी स्थानीय लोग तथा होटल के कर्मचारी आदि भी देते हैं जिससे छोटे बड़े सभी स्थलों का आनंद लिया जा सकता है।